नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केजरीवाल सरकार का भांडा फूट गया है। हालांकि तब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, कई सारी चीजें तो आती रही हैं, तमाम घपले घोटाले के आरोप केजरीवाल सरकार पर लगते रहे हैं। तो अब आप कौन सा नया खुलासा करने जा रहे हैं? दरअसल ये जो खुलासा है, ये खुलासा कोर्ट के सामने हो गया, और सिर्फ हाई कोर्ट में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की बात सामने आ चुकी है, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं कहा जा सकता है। तो क्या सामने आया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा सवाल है वो अरविंद केजरीवाल के उस शिक्षा के मॉडल को लेकर है जिस पर वो अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। अब उससे जुड़ी जो खबर आ रही है वो बड़े संकट का सबब है केजरीवाल और उनके शिक्षा मंत्री के लिए। अब ये क्यों कह रहा हूं, वो दरअसल हुआ क्या कि अभी आपने पीछे सुना होगा कि 12 जो कॉलेज हैं उनका फंड रोक दिया गया। रोका किसने? भाई केजरीवाल की सरकार ने रोका, उनकी जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने रोका। अब ये रोक तो उन्होंने दिया, लेकिन उस रोकने के बाद लेने के देने पड़ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पहले वो आप जानिए, और इससे बड़ा आक्रोश है। देखिए, दिल्ली सरकार से वित्त पोषित डीयू के 1 दर्जन कॉलेजों का फंड जारी न होने से शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षक संगठन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री से फंड जारी करने की मांग कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि संस्थान में दिसंबर का वेतन नहीं मिला। कमोबेश यही स्थिति अन्य कॉलेजों की भी है। वहीं अंबेडकर कॉलेज के एक शिक्षक का कहना है कि एरियर और मेडिकल खर्च भी नहीं मिल रहा है। यदि सरकार आर्थिक मदद बंद कर देगी तो हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होंगी। यह विवाद सरकार और डीयू को आपस में सुलझा लेना चाहिए। इससे शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है, बाद में इससे छात्र भी प्रभावित होंगे। सरकार को छात्र हित का ध्यान रखना चाहिए। डीयू के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के बयान को तथ्यहीन बताया। प्रोफेसर मनोज सिन्हा का कहना है कि बिना किसी वाजिब तर्क के दिल्ली सरकार द्वारा 12 कॉलेजों का धन रोकने का निर्णय लिया गया है। इनके बयान में बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा की बात नहीं है। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें कहीं छात्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये फंड रोका क्यों गया है? दरअसल जो मंजूरी हुई है उसमें कहा गया कि माफ करिए, जो नियुक्ति हुई है उसको कहा गया कि बिना मंजूरी के हुई है। दिल्ली सरकार और डीयू के बीच ये जो विवाद है उसकी वजह है शिक्षा मंत्री आतिशी ने उच्च शिक्षा सचिव को डीयू के 12 कॉलेजों में कथित अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इन कॉलेजों में काफी अनियमितता हुई है। यहां दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1897 कर्मचारी, जिसमें 939 शिक्षक हैं और 958 गैर शैक्षणिक कर्मी हैं, की नियुक्ति हुई है। तो अब ये जो नियुक्ति हुई इसकी करिए आप जांच पड़ताल करिए, और उसकी वजह से फंड रोक दिया गया है। अच्छा, ये फंड का जो खेल है ना, ये गजब है। अब ये क्यों कह रहा हूं गजब है? आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, और वो मामला फरिश्ते स्कीम से जुड़ा हुआ है। उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा कि एलजी ने फंड रोक दिया। वहां एलजी ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, एक मामला ये रहा। दूसरा विज्ञापन वाला आपको ध्यान होगा, वो इस तरह कि रैपिड रेल में जो इनको फंड देना था उसको नहीं दे रहे थे, पता चला कि विज्ञापन का कितना इनका फंड है। तो ये जो फंड का फंडा है वो अब एक जगह फिर खुल गया है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए आफत आ गई है। क्योंकि फरिश्ते स्कीम में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर
एलजी का इससे कोई लेना देना नहीं है और उसके बावजूद इस तरह की पीआईएल आ रही है तो दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोका जाएगा। अब कुछ इसी तरह का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा है। अब वो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर बताया गया कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की फंडिंग रोकने का आदेश जो है वो एलजी ने दिया। अब एलजी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। अब आप देखिए कि ये स्थिति है। 19 जनवरी को इस मामले में 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीसीपीसीआर की फंडिंग को रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया कि डीसीपीसीआर की फंडिंग एलजी ने रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया था। यानी यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया था पहले सुप्रीम कोर्ट में कि जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी फंडिंग एलजी ने रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में एलजी ने अदालत को बताया कि फंड रोकने के लिए कोई आदेश उनकी तरफ से नहीं आया है। इसके अलावा एलजी की तरफ से कहा गया कि कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई। एलजी की तरफ से बताया गया कि ये जो याचिकाकर्ता जो कमीशन में 5 करोड़ से ज्यादा का फंड है। अब अदालत क्या कह रही है? अदालत कह रही है कि अगर यह सच है तो यह बहुत गंभीर है, क्योंकि याचिका ने इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया है। हाई कोर्ट ने काउंसिल को कहा है कि वो एफिडेविट के जरिए सही तथ्य को रखें। अब आप देखिए कि क्या खेल चल रहा है। फरिश्ते स्कीम में भी एलजी ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि फंड रोक दिया गया। अब यहां जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने भी कहा कि एलजी ने फंड रोका है। एलजी कह रहे हैं कि हमने कुछ रोका ही नहीं है। अब आप देखिए कि इससे क्या बात निकल कर आती है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो ऐसा लगता है कि जब कोई काम नहीं कर पाती है तो उसका ठीकरा एलजी के ऊपर फोड़ देती है। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं साहब कि देश में नहीं दुनिया में इनका मॉडल जो है उसकी चर्चा है। अब वो चर्चा तो है, लेकिन जब काम का मसला आता है तब अरविंद केजरीवाल एलजी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि ये फंड ही जारी नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं। यानी जब दिल्ली मॉडल की बात हो और उसमें आप ये कहें कि कुछ सकारात्मक हो तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, लेकिन अगर उसमें कोई पहलू नकारात्मक है तब ना एलजी सहयोग करते हैं और ना अधिकारी सहयोग करते हैं। तब अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि देखिए, अधिकारी तो सब जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वो मंत्रियों की बात सुनते ही नहीं है, मनमाना व्यवहार करते हैं। और वही जब बात यह आती है कि दिल्ली इस ऐसी सज कैसे गई, आपको G20 का सम्मेलन याद होगा, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज कहते नहीं थकते थे कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली इस शक्ल में आ पाई। अच्छा देखिए, जब वो ये कहते हैं तब अधिकारी इनके काम में अड़ंगा नहीं अड़ाते हैं, तब इनका सारा काम ठीक हो जाता है। लेकिन जब दिल्ली के शराब घोटाले का मामला होता है, जब क्लासरूम घोटाले का मामला होता है, जब दवा घोटाले का मामला होता है, तब ये सरकार कहती है कि कायदे से इसके लिए एलजी से पूछना चाहिए। जैसे जब दिल्ली का शराब घोटाला सामने आया तो उन्होंने कहा कि पूर्व एलजी जो है वो उनका सब किया धरा है, आरोप लगा दिया। हालांकि बाद में बैजल साहब ने आकर लताड़ लगाई। उसी तरीके से दवा घोटाला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज करें कि नहीं, इस पे तो कार्रवाई सचिव के ऊपर होनी चाहिए। तो आप देखिए कि जब अच्छा रहे तो सरकार ने किया और जब गड़बड़ी हो जाए तो ठीकरा एलजी के सर फोड़ दो, ठीकरा अधिकारियों के सर फोड़ दो। ये जो चीजें हैं वो अब निकल कर सामने आ रही है
इसी कारण केजरीवाल सरकार का संकट जो है बढ़ता जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।